इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 4 ग्राम ऑफ हीलियम 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज एनक्लोज्ड इन ए वेसल ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम 300 केल्विन। तो आपके पास एक वेसल के अंदर 4 ग्राम हीलियम है और 28 ग्राम नाइट्रोजन है, सही है, और इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। आपको क्या पूछा है, आपको कितनी हीट इसको देनी पड़ेगी जिससे कि इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डबल हो जाए, सही है। तो यहाँ पे देखिए, जो हीट होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो होता है एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होती है। कितना होता है? एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होता है, करेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ से अगर हम देखें तो हमें सी वी पता करना चाहिए। सी वी, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग गैसेस है। एक हीलियम गैस है जो कि मोनोटॉनिक है, सॉरी मोनो एटमिक है। हीलियम गैस कौन सा होता है? मोनो एटमिक होता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा F इक्वल टू 3। और वहीं पे जो N2 गैस है नाइट्रोजन, ये डाई एटमिक होता है, डाई एटमिक गैस होता है। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, करेक्ट है। नेक्स्ट, अगर इनके नंबर ऑफ मोल्स हम बात करें तो इसका नंबर ऑफ मोल्स होगा 4 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 0 पॉइंट सॉरी 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा? 1, यानी कि हीलियम 1 ग्राम है, 1 मोल है। हीलियम इज 1 मोल। वहीं पे अगर हम इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स देखें, N2 इज इक्वल टू, इसका जो मास दिया है वो 28 है और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी 28 है, तो इसके लिए क्या आएगा? 1 मोल, यानी कि दोनों गैसेस 1 मोल 1 मोल है। तो अब इसके लिए अगर मैं CV लिखूं तो ये होगा 3/2, और इसके लिए मैं CV लिखूं तो ये होगा 5/2, करेक्ट। सो एक के लिए CV 3/2 है, दूसरे के लिए 5/2 है। तो लेकिन हमें यहाँ पे टोटल मिक्सचर का CV निकालना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? ये CV क्यों फाइंड कर रहा हूँ? क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम बोल के मेंशन किया है, उसीलिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे CV मिक्सचर के लिए अगर हम लिखें तो ये होगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, करेक्ट। तो यहाँ से अगर आप पुट करते हैं तो N1 की वैल्यू 1 इंटू 3/2 प्लस 1 इंटू 5/2। तो यहाँ से देखिए कितना हो रहा है, डिवाइडेड बाई ये वाला 2, तो कितना हो गया? 3 प्लस 5 8, 8/2 यानी कि 4। तो इसका टोटल आंसर आ रहा है 2, करेक्ट है। तो यहाँ से आपको CV मिक्सचर मिल रहा है 2। तो ये एक्चुअल में 3/2 R होता है और ये भी 5/2 R होता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2R। आई होप ये समझ में आया होगा। तो यहाँ से आपको मिक्सचर का CV मिल गया है। नेक्स्ट, अगर आप इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इनिशियल टेम्परेचर इसका TI था। सो वी आर एम एस जो होता है, VRMS जो होता है वो होता है 3RT डिवाइडेड बाई m के बराबर होता है, करेक्ट है। अगर आप इसको डबल करना चाहते हैं तो ये तो सब फिक्स ही रहेंगे, मास और R। तो आपको यहाँ पे T को 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? ये रूट के अंदर है, अगर ये 4 गुना बढ़ेगा तो बाहर आंसर 2 गुना बढ़ेगा। सो VRMS को अगर आप 2 टाइम्स VRMS करना चाहते हैं तो आपका जो फाइनल टेम्परेचर है वो 4 टाइम्स इनिशियल टेम्परेचर यानी कि 1200 केल्विन होना चाहिए, बराबर। तो अब यहाँ पे देखिए आपका टेम्परेचर कितना बदल चुका है। तो डेल्टा टी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल विच इज इक्वल टू 1200 माइनस 300 विच इज इक्वल टू 900, करेक्ट है। अब ये सारे वैल्यू आप इसके अंदर पुट करेंगे तो Q इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी? टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 है, सही है। तो मिक्सचर के नंबर ऑफ मोल्स 2 है, CV की वैल्यू कितनी है? 2R है, और डेल्टा टी कितना है? 900 है। तो यहाँ से आपको आंसर आ रहा है 3600R, यानी कि इतनी हीट आपको देनी पड़ेगी 3600R। आई होप ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर इसमें कुछ दिक्कत रही हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।